नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे दुनिया की दो बड़ी शक्तियों अमेरिका और ब्राजील के बीच बढ़ते तनाव के बारे में। ये तनाव सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं बल्कि राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी इसका असर दिख रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जी हाँ, ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि लुला जब चाहे मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन लुला ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए साफ कह दिया, मैं टैरिफ पर बात करने के लिए ट्रंप को फोन नहीं करूंगा। इसके बजाय मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जैसे नेताओं से बातचीत करना चाहूंगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगाया, जिससे ब्राजील की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। इस टैरिफ से निपटने के लिए ब्राजील अब विश्व व्यापार संगठन में जाने पर विचार कर रहा है और दिलचस्प बात यह है कि लुला ने भले ही ट्रंप से बातचीत करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो नवंबर में होने वाले COP30 क्लाइमेट समिट में ट्रंप को न्योता जरूर भेजेंगे। ये टैरिफ सिर्फ व्यापार से जुड़ा मामला नहीं बल्कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक ये टैरिफ ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के चलते लगाया गया और ट्रंप ने बोल्सोनारो के खिलाफ सो रही इस कार्रवाई की विछेट यानी बदले की कार्रवाई बताया। बोल्सोनारो पर 2022 के चुनाव हारने के बाद तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप है। इसके चलते अमेरिका और ब्राजील के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए। बोल्सोनारो पर 8 जनवरी 2023 को ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुए दंगों के लिए तख्ता पलट की कोशिश का आरोप है और ट्रंप ने पिछले महीने एक बयान में कहा था कि ब्राजील में फ्री इलेक्शन पर हमला हो रहा है और अमेरिकी लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि 1 अगस्त 2025 से ब्राजील की अमेरिका आने वाली सभी उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा था कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो एक सम्मानित नेता हैं और उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मनाक है। उन्होंने ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोल्सोनारो को अगले चुनाव में भाग लेने से रोकने के फैसले की भी आलोचना की थी। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के चुनाव लड़ने पर 2030 तक के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। दरअसल जुलाई 2022 में बोल्सोनारो ने 8 विदेशी राजदूतों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने ब्राजील की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाए थे और धंधलों के आरोप लगाए थे। आरोप पत्र में कहा गया था कि बोल्सोनारो ने अपने पद और मीडिया का दुरुपयोग करते हुए लोगों के मन में 2022 के चुनावी नतीजों में धांधली का शक पैदा करने की कोशिश की। इस मामले में 30 जून 2023 को बोल्सोनारो ने चुनाव लड़ने पर 7 साल यानी 2030 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। एक और दिलचस्प खबर ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुद ये नहीं पता कि अमेरिका रूस से क्या खरीद रहा है। रूस से अमेरिका की केमिकल और खाद आयात करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ये बयान भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई सवाल खड़े करता है।